बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग माय यूट्यूब चैनल में हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी तो ईद स्पेशल रेसिपी लोग देख रहे हैं और ईद की दावतें चल रही हैं। तो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल मटन पुलाव बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार जायके से भरपूर है। अगर ईद ख़त्म हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसको आप किसी भी तकरीब के मौके पे कभी भी दावत करें, आप किसी की भी या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाएं, ये बहुत ही मज़ा देती है खाने में। आज की हमारी स्पेशल सी मटन पुलाव ज़रूर देखिएगा और बनाने से पहले आज हम आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सब अच्छी इनको वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहे। तो फिर चले, सबसे पहले हम इसकी पूरी तस्वीर देखेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नाजरीन, आप इसकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो आज हमारी मटन पुलाव की रेसिपी ज़रूर देखें क्योंकि बहुत मज़ेदार जायके से भरपूर है और ये दावत स्पेशल या किसी भी तकरीब के मौके पे बनाने के लिए बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो फिर चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, ईद स्पेशल मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले इसकी यखनी बनाएंगे और यखनी बनाने के लिए हमारे पास मटन है हाफ़ के जी। हम इसको नाजरीन मटन में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसी तरह चिकन या बीफ में बना सकते हैं। तो हमने इसके अंदर गरम मसाले ऐड कर लिए। सबसे पहले सैनीमन यानी दालचीनी की लकड़ी और फिर ब्लैक कार्डिमन, बड़ी इलायची, स्टार आइंस, बदियान की फूल, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये तमाम चीज़ चलेगा ये आप। और उसके बाद हमने डाल दिया प्याज एक मीडियम साइज़ की यखनी बनाने के लिए। इसके साथ ही गार्लिक डाल दिए 5 पीसेस छोटे छोटे और अदरक भी डाल दिए, 2 इंच का पीस था, इसको हमने आधा करके डाल दिया। अब इसको डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक नाज़रीन हस्बे जायका हम ऐड करेंगे, जितना को पसंद है आप ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। और नमक डालने के बाद इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया 2 लीटर वाटर और इसको कुक करने के लिए छोड़ेंगे गलने के लिए। हमने यहाँ पे अब अलग से पतीला लिया है और पतीले के अंदर हाफ कप ऑयल और हाफ कप घी दोनों डाल दिया और इसके बाद कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, गरम मसाले में है जायफल, जवैत्री, दालचीनी की लकड़ी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, ये तमाम चीज़ें आपके सामने लिखी हुई आ गई हैं। हमने कितना कितना ऐड किया है आप देखकर आराम से डाल सकते हैं। और चमचे से हिलाया हमने, हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल कलर चेंज हुआ। और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट हम 1 खाने चमचा ऐड करके इसको अब फ्राई कर दिया है। इसका कलर चेंज हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद। और हमने नाज़रीन जो गोश्त की यखनी बनाई थी, यखनी निकाल के अलग कर लिए और पतीले में वो वाला गोश्त इसमें डाल दिया। और गोश्त डालने के बाद थोड़ा सा पिसा हुआ ये गरम मसाला भी चला गया है। अब इसके अंदर हम एक एक करके तमाम चीज़ें ऐड करते रहेंगे क्योंकि गोश्त हमारा तो पूरी तरीके से गल गया है। हमने जब गोश्त यखनी बनाई थी उसी के अंदर गोश्त को गला लिया था, तो इसलिए अब तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली डाल दी, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। और टमाटर हमने 4 स्मॉल साइज के लिए हैं, अगर बड़े हैं तो आप 2 डालिएगा। इसको हल्का सा हिलाएंगे और टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पर नाजरीन हमारे टमाटर सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज की ऑनियन यानी प्याज डालेंगे, ये फ्राई कर ली थी हमने, इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब नाजरीन हमने फ्राई करी हुई प्याज इसमें डाल दी और प्याज डालने के बाद 5 खाने चमचे यानी 5 टेबल स्पून योगर्ट दही इसमें डाल दिया। और दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और चमचे की करेंगे भुनाई। और हमने यहाँ पे मटन स्टॉक रखा हुआ है, यानी जब हमने मटन उबाला था, गलाया था, उसकी यखनी निकली थी, तो उसके अंदर थोड़ी सी ऐड करिए ताकि मसाला हमारा जले नहीं, ना लगे और अच्छी तरह भुनाई हो जाए। और इसके साथ ही हमने कोरिएंडर और नाजरीन सौंफ पिसा हुआ डाल दिया है, ये दोनों एक एक खाने के चमचे हैं। इस तमाम चीज़ों को मसाले के साथ और गोश्त के साथ भुनाई कर ली हमने। अब इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे हाफ के जी। राइस ऐड करने के बाद इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने राइस को मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब इसके अंदर मटन स्टॉक डालेंगे, जब हमने गोश्त को मसाले में बॉयल करा था, यखनी निकली थी उसकी, वो बचा ली थी, तो इसके अंदर मटन स्टॉक ऐड कर रहे हैं हम। ये हमारे पास 1.5 लीटर ये चला गया इसके अंदर। मटन स्टॉक डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर
और वाटर है हमारे पास हाफ लीटर यानी आधा किलो के करीब वाटर है। पानी इसके अंदर हम वो भी ऐड कर रहे हैं। पानी हमने डाल दिया है, इसके अंदर स्टॉक भी डाल दिया, मटन स्टॉक। अब इसके अंदर हस्बे जायका नमक जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। हमने चावलों के हिसाब से लिया है क्योंकि मसाले हम पहले डाल चुके हैं। इसको अब पकने के लिए छोड़ेंगे। तो नाजरीन, चावल पे दम पे लगाने से पहले इसके अंदर हम सबसे पहले ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे ऊपर से, और ग्रीन चिल्ली डालने के बाद फ्राई करी हुई प्याज। हमने नाज़रीन जो प्याज फ्राई करी थी उसमें से 3 खाने चमचे भर के ऑनियन यानी प्याज निकाल ली थी। अब इसके हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप ऐड करेंगे, और इसके बाद फिर हम डाल दिया हमने फ्राई करी हुई प्याज 3 खाने के चमचे भर के। अब इसको दम पे रखेंगे कम से कम 1 से 2 घंटा, क्योंकि आप जितना दम रखेंगे उतना ही जायकेदार आपका मटन पुलाव बनेगा। इसका दम नाज़रीन मुकम्मल हो चुका है। जायकेदार मटन पुलाव रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ईद स्पेशल मटन पुलाव बन चुका है। इसको हम करेंगे अब सर्व। तो आज की हमारी ईद स्पेशल मटन पुलाव मीठी ईद की बहुत ही खास और बहुत ही धमाकेदार रेसिपी, जो आपकी ईद की दावत पे 4 चांद लगा सकती है, ये आज की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी है। आपको पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स दे दीजिएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जब भी आप ईद के दिन ये रेसिपी बनाएं और लोगों को आपकी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें बताएं कमेंट्स करके कि आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने किया पसंद। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि अब ईद आने वाली है और ईद स्पेशल रेसिपी हमारे डिलीशियस कुजिंग यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, ताकि आप तक हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।